नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखिए, हम सब दिन भर कितना सारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, राइट? पर क्या हम उस पर सच में भरोसा कर सकते हैं? ये सवाल आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी से जुड़ी एक चीज को समझेंगे, रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स। चलिए इसको आसान भाषा में एक्सप्लोर करते हैं। स्क्रीन पर ये जो कोड है, ये 1984 में कंप्यूटिंग के पायनियर केन थॉमसन ने कहा था कि आप उस कोड पर भरोसा कर ही नहीं सकते जो आपने पूरी तरह से खुद नहीं बनाया हो। सोचिए जरा, आज जब हम हर चीज बस एक क्लिक पर डाउनलोड कर लेते हैं, ये वार्निंग कितनी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। और यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो प्रॉब्लम आखिर है क्या? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ओपन है, मतलब कोई भी उसे देख सकता है और वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन जो फाइनल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, उसको बिल्ड करने के प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। सोर्स कोड से एप्लीकेशन बनने तक का जो सफर है ना, वही है सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन। और अक्सर गड़बड़ यहीं पर होती है। समझ आ रहा है? इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं द सॉफ्टवेयर ट्रस्ट प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कि कैसे मैलिशियस कोड यानी वायरस हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा रहता है। और सुनिए, ये अब सिर्फ कोई कहानियां नहीं है, ये रियल वर्ल्ड अटैक्स हैं जो हो चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2020 में सोलरविंड्स अटैक हुआ। इसमें हैकर्स ने सीधा बिल्ड टाइम पर ही सॉफ्टवेयर में मैलिशियस कोड डाल दिया। या 2015 में एक्सकोड गोस्ट, जिसमें एप्पल के डेवलपर टूल का ही एक बदला हुआ वर्जन अनजाने में एप्स के अंदर मैलवेयर डाल रहा था। पता है सबसे खतरनाक बात क्या थी? कि ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर के जरिए ही अटैक हो रहा था। स्कैरी है ना? तो इसका सल्यूशन क्या है? अभी आपको क्लियर है ना प्रॉब्लम क्या है? गुड। तो अब आती है सल्यूशन की बारी। यहाँ एंट्री होती है रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स की। इसका काम है सोर्स कोड से लेकर फाइनल बाइनरी फाइल तक एक वेरीफाइबल यानी एक ऐसा रास्ता बनाना जिसकी जांच पड़ताल हो सके। बिल्कुल आसान शब्दों में रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड का मतलब है कि अगर आप सेम सोर्स कोड लेते हैं तो उसे कोई भी कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे बिल्ड करें, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा बिट फॉर बिट आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब एकदम कार्बन कॉपी। हर एक छोटा सा बिट भी सेम होना चाहिए। ये डायग्राम देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। जब आप वेंडर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसके साथ एक चेकसम आता है, जो एक तरह का कह सकते हैं यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट है। इस केस में वो है 0xBAAD। ठीक है? अब कुछ इंडिपेंडेंट लोग उसी सोर्स कोड को खुद बिल्ड करते हैं और उनका फिंगरप्रिंट आता है 0x1337। जब आप इन दोनों फिंगरप्रिंट्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये तो मैच ही नहीं हो रहे, बस आप समझ जाते हैं कि वेंडर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ हुई है। यही है वेरिफिकेशन की पावर। सवाल ये है कि अगर ये इतना अच्छा है, इतना जरूरी है, तो हर सॉफ्टवेयर इस तरह से बिल्ड क्यों नहीं होता बाय डिफॉल्ट? सोचा आपने? चलिए देखते हैं कि इसके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आती हैं। देखिए, आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि बिल्ड में डाली गई डेट और टाइम या डेवलपर के कंप्यूटर का फाइल पाथ। पर इन्हीं छोटी चीजों से बिल्ड का रिजल्ट पूरी तरह बदल जाता है। फाइल किस ऑर्डर में प्रोसेस हो रही है, इससे भी फर्क पड़ता है। सेम सोर्स कोड पर अलग अलग मशीन्स पर इन चीजों की वजह से अलग अलग बाइनरी फाइल बन जाती है। फोकस बना हुआ है ना? ये थोड़ा टेक्निकल है पर इंपॉर्टेंट है। पर अच्छी खबर यह है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जिनका असर पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस पर पड़ता है। स्क्रीन पर देखिए, बिल्ड करने के दो तरीके हैं। पुराना तरीका था बिग बैंग स्टाइल, जिसमें हर बार सब कुछ जीरो से बिल्ड होता था, जो कि बहुत ही स्लो था। अब है मॉडर्न तरीका, जिसे कहते हैं इंक्रीमेंटल बिल्ड। इसमें सिर्फ जो चीजें चेंज हुई हैं उन्हें ही रीबिल्ड किया जाता है। ये काफी स्मार्ट और फास्ट है और ये आसानी से पॉसिबल हो पाता है रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड्स की वजह से। और फायदे देखिए, इससे छुपे हुए बग्स पकड़ में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स का साइज छोटा हो जाता है, जिससे आपका डेटा और टाइम दोनों बचता है। सॉफ्टवेयर में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं उसकी एक पूरी लिस्ट यानी SBOM बनाना आसान हो जाता है। और इन सब से डेवलपमेंट की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, पूरा सिस्टम बेहतर होता है।
तो आइए अब देखते हैं कि हम एक अभरोसेमंद फ्यूचर कैसे बना रहे हैं, इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है और आगे क्या-क्या चैलेंजेस हैं। ये नंबर देखिए स्क्रीन पर, कमाल का है। डेबियन, जो एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके 30,000 से ज़्यादा पैकेजेस में से 95% से भी ज़्यादा अब रिप्रोड्यूसिबली बिल्ड हो सकते हैं। ये कोई छोटा-मोटा अचीवमेंट नहीं है। ये दिखाता है कि ओपन सोर्स कम्युनिटी इस गोल के लिए कितनी सीरियस है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक रियल प्रैक्टिकल सक्सेस स्टोरी है। तो आज हमने समझा कि रिप्रोड्यूसिबल बिल्ड सॉफ्टवेयर पर हमारे भरोसे को कैसे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, इस पर सोचना जरूर। अगर बिल्ड तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, लेकिन जिस कंपाइलर ने उसे बनाया था, अगर वही कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो क्या हमने ट्रस्ट की प्रॉब्लम को सच में जड़ से सॉल्व कर लिया है? इंटरेस्टिंग है ना? इस पर सोचिए। अगले विषय तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।